छोटी सोच, छोटा मन और नकारात्मक दृष्टि, यही वो जड़ें हैं जो बड़े से बड़े इंसान को गिरा देती हैं। भलाई का कोई मोल नहीं होता, पर उसका मूल्य एक दिन किसी और रूप में लौटकर जरूर आता है। रिश्ते ना आपकी मर्जी से बनते हैं, ना आपकी सोच से जुड़ते हैं। ये तो ईश्वर की रचना है कि कब, कहां और किससे मिलना है। जिन्हें आप देख घबरा जाते हैं, वो मुश्किलें नहीं, इम्तिहान हैं। और जो इम्तिहान से डर गया, वो जिंदगी से हार गया। ज्ञानी वो नहीं जो गलती नहीं करता, बल्कि वो है जो गलती सुधार कर उसी गलती को सबसे बड़ा शिक्षक बना लेता है। और अज्ञानी वो गलती छिपाकर समझता है कि वह ऊंचा बन रहा है, जबकि वह स्वयं को खोखला कर रहा होता है। जो कुछ नहीं जानना चाहते कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, वे ही वास्तव में सुखी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हार की आवाज जीत की गूंज से ज्यादा दूर तक जाती है। इसलिए मुकाबला ऐसा करो कि हारकर भी तुम्हारा नाम गूंजे। अगर तुम्हें इंतजार ज्यादा कराया जा रहा है तो समझ लेना, तय किया गया है कुछ ऐसा जो तुम्हारी सोच से परे है। और सबसे ज्यादा खतरनाक वो लोग हैं जो तुम्हारा वक्त नहीं समझते, तुम्हारे स्वभाव को नीचा दिखाते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को निगलते हैं। जिस दिन तुमने अपने कर्म पर भरोसा कर लिया, उसी दिन किस्मत ने सिर झुकाना शुरू कर दिया। क्योंकि मेहनत वो दिला देती है जो किस्मत में लिखा ही नहीं था। जिसके पास जिम्मेदारियां होती हैं, उसके पास ना रूठने का समय होता है, ना टूटने की इजाजत। और जब मनुष्य दूसरों के दुख पर हंसने लगे, तब वो केवल शरीर रह जाता है। उसकी आत्मा बहुत पहले मर चुकी होती है। शब्द मीठे हों तो पहचान बनती है, पर अगर विचार मीठे हों तो आत्माएं जुड़ती हैं। जो तुम्हें मूर्ख कहे और तुम उससे यह सिद्ध करने लगो कि तुम नहीं हो, तो तुम उसी के सिद्धांत पर खरे उतर रहे हो। मौन रहो, क्योंकि मौन वो जवाब है जो सबसे ऊंचा होता है। जो कुछ खो गया है उस पर रोते रहोगे तो जो तुम्हारे पास है वो भी धीरे धीरे खो जाएगा, क्योंकि परिवर्तन वो तो प्रकृति का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे समझ नहीं आ रहा कि उसके जीवन में क्या हो रहा है, वो घबराए नहीं, क्योंकि ईश्वर जब कुछ महान गढ़ते हैं तो पहले सब कुछ अस्त व्यस्त करते हैं। वो कांटे जो रास्ते में पड़े हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हारे साहस की परीक्षा लेने के लिए हैं। जो सीख एक ठोकर देती है, वो किसी किताब में नहीं मिलती। अगर कभी ऐसा लगे कि दिशा नहीं मिल रही, तो रुक जाओ। शायद तुम दौड़ में नहीं, ध्यान में बुलाए जा रहे हो। जीवन पानी में डूबने से नहीं जाता, वो तब डूबता है जब तैरना छोड़ दिया जाता है। परिस्थिति नहीं, निराशा ही असली डूब है। जिसके विचार तुम्हारे भीतर का अंधकार मिटा दें, समझ लेना वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो ईश्वर के भेजे गए उत्तर की तरह है। ईश्वर की न्याय की चक्की धीमी चलती है, पर जब चलती है तो समय भी रुक कर देखता है। संगत बदल दे तो जीवन बदल जाता है, और अगर वो संगत विचारों को शुद्ध कर दे तो समझ लेना वो इंसान नहीं, प्रकाश है। जीवन वही नहीं जो हमारे साथ हुआ, जीवन वो है जो हमने उससे सीखा। जो दुनिया माला जपने में खोई है, श्री कृष्ण वहां मन को जीतने की बात करते हैं। क्योंकि हाथ की माला अगर मन के भटकाव में उलझी हो तो वह साधना नहीं, केवल आडंबर है। अगर तुम चलने लगो तो रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं, पर अगर तुम बैठ गए तो दिशाएं भी तुम्हें भूल जाती हैं। हर बार गिरना हार नहीं होता, कभी कभी गिरना ही आगे छलांग लगाने की तैयारी होती है। हमारे भीतर जो आशा है वही सबसे बड़ा हथियार है। जो व्यक्ति हार नहीं मानता, उसे कोई हरा नहीं सकता। दुख में जब सुख की अनुभूति हो जाए तो समझो तुम्हारा स्मरण अब केवल शब्दों में नहीं, हृदय की धड़कनों में उतर चुका है। जो रिश्ते तुम्हें रोकते नहीं बल्कि तुम्हारे साथ चलते हैं, वही असली रिश्ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पीठ पीछे कौन क्या बोल रहा है यह जानना उतना आवश्यक नहीं जितना यह जानना जरूरी है कि जब तुम खड़े हो तो सामने किसी की हिम्मत नहीं होती तुम्हारी आंखों में झांकने की। कभी श्मशान, कभी सिंहासन और कभी अपने ही विचारों के शिखर पर मनुष्य हमेशा अकेला ही होता है। यदि क्रोध के क्षण में थोड़ा रुक जाओ और गलती के क्षण में थोड़ा झुक जाओ तो यकीन मानो दुनिया की सबसे बड़ी महाभारतें बिना रक्त बहाए जीत ली जाती हैं। हर दिन जब तुम अपने ही रथ के सारथी बनते हो
और खुद को ही अर्जुन मानकर जीवन की रणभूमि में उतरते हो, तब कोई कृष्ण नहीं आता। तुम्हारी आत्मा ही श्री कृष्ण का निर्देश बन जाती है। अकेले चलना कभी घमंड नहीं होता, बल्कि यह आत्मनिर्भरता की वह चुप पुकार है जो कहती है, मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना और किसी को मेरा सहारा नहीं बनाना। जिनकी जेब से ईश्वर किसी गरीब की मदद करे वो धन्य होते हैं। धन केवल कमाना नहीं होता, धन वही है जो सही समय पर किसी का जीवन बचा ले। टूटा हुआ भरोसा, बीता हुआ वक्त और बोला गया शब्द तीनों बूमरैंग की तरह नहीं लौटते। ये जब लौटते हैं तो केवल पछतावे बनकर। जीवन में इतने काबिल बनो कि ईश्वर भी तुम्हारी काबिलियत पर गर्व करे। धैर्य तब पहचाना जाता है जब कुछ भी नहीं होता, और व्यवहार तब जब सब कुछ होता है। जिस स्त्री के चेहरे पर बिना किसी कारण मुस्कान हो, वो घर ईश्वर का मंदिर बन जाता है, क्योंकि वहां के पुरुषों ने सम्मान का असली अर्थ जाना है।